आगेलाल न्यूज के दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ तोमर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों पर। जसपुर और काशीपुर में अवैध शराब पर पुलिस की कार्यवाही। बाजपुर में आपके नेता जो सिंह बिस्ट ने खोला मोर्चा। रामनगर में विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर युवक के खिलाफ तहरीर। अल्मोड़ा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का सप्लायर अरेस्ट। रामलीला मैदान के सभागार में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। आपदा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। ईटीपी टैंक साफ करने टैंक में उतरे 6 मजदूरों की जहरीली गैस के चलते हालत खराब। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने हरिद्वार में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए देर रात्रि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारियों, समस्त थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसके बाद इसी क्रम में जनपद पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस अभियान के दौरान मेनली फोकस किया गया कि जो शराब अवैध रूप से बनाई जा रही है उस पर कड़ी कार्रवाई हो और जो अभियुक्त जो इस कार्रवाई को कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो इस अभियान के दौरान सेक्टर रुद्रपुर में हमने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें 23 भट्टियों को हमने जो शराब बनाते हैं 23 भट्टियों को बर्बाद किया है और साथ में इसमें 92,000 लीटर लहन जो है हम लोगों ने इसमें नष्ट किया है और इसके साथ ही 680 लीटर शराब हम लोगों ने बरामद की है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी कार्रवाई ये हम लोगों ने की है इसमें। और इसमें जो भी अभ्यस्त अपराधी हैं इसमें जो लगातार अवैध शराब का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी प्रकार का अवैध शराब का जो कारोबार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर की आईटीआई थाना पुलिस ने ग्राम छोटी बरखेड़ी, बड़ी बड़खेड़ी, कनकपुर कटैया और खाईखेड़ा से शराब की 6 भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही वहां रखे ड्रम, पाइप, लकड़ी को कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 20,000 लीटर लाहन और 10 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद कर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं जसपुर के भोगपुर डैम इलाके में भी पुलिस ने छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब बनाने की 4 भट्टियां समेत मौके से 70 लीटर शराब बरामद कर लगभग 20,000 लीटर लहन नष्ट किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चलो सर ठीक। अधीक्षक महोदय के आदेश पर और सीओ महोदया के नेतृत्व में हम लोगों ने जसपुर से एक पुलिस टीम बनाई गई थी जिसमें पतरामपुर क्षेत्र और डाम क्षेत्र में जो है हमारा उसमें हम लोगों ने जो है जगह जगह कॉम्बिंग की जिसमें टोटल 4 भट्टियाँ हमारे द्वारा नष्ट की गई हैं। इसके अलावा हमने एक जगह से शराब भट्टी पकड़ी है जिसमें करीब 70 लीटर शराब है, उपकरण भी है उसके और मौके से वह व्यक्ति भाग चुका है। 20,000 जो है लीटर लहन हमने नष्ट किया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। उत्तराखंड में चल रहे भर्ती घोटाले को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जो सिंह बिस्ट ने आज बाजपुर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में किए गए घोटाले को लेकर जनता के बीच में जाने की बात कही। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जो 3 सूत्रवाक्य है, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत, इस पर इन सिद्धांतों पर काम करते हुए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन में भर्तियों में घोटाले हुए लोग, नौजवान जो पात्र नौजवान थे उनकी नौकरियां बेच दी गई, उनके खिलाफ आंदोलन का, संघर्ष का मन बना चुकी है। यहाँ पर हम एक तरफ अपने संगठन को बूथ स्तर तक बनाने के लिए कवायद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो जिस तरह से लोगों के साथ धोखा कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, उनके हक पर चोट कर रही है, महंगाई बढ़ा करके, बेरोजगारी बढ़ा करके और जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा इस समय खतरे में है, तो इन सब के खिलाफ आम आदमी पार्टी संघर्ष करके इस राज्य में 2027 में
एक ईमानदार और जवाबदेह सरकार बनाने का काम करेगी और जनता का जो टैक्स सरकार लेती है उसको वापस जनता को रिटर्न करने के लिए इस सिद्धांत पर काम करेगी। रामनगर के अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष व एडवोकेट दानिश सिद्दीकी द्वारा एक युवक के खिलाफ सोशल मीडिया पर क्षेत्रीय विधायक के लिए अभद्र पोस्ट करने को लेकर रिपोर्ट करने के संदर्भ में रामनगर कोतवाली में तहरीर दी गई है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। एक एडवोकेट सिद्दीकी की तरफ से तहरीर आ रही है कि एक फेसबुक पे कुछ आपत्ति में पहुंच की है, तहरीर के आधार पर विधि कार्रवाई की जाए। रुद्रपुर में 8 सितंबर की डीडी चौक स्थित पेट्रोल पंप पे 20 रुपए के पेट्रोल भराने को लेकर हुए विवाद के बाद आज पुलिस ने बाइक सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक तमंचा और घटना में प्रयुक्त 200 का फटा नोट भी बरामद किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 8/9 सितंबर की रात में डीडी चौक पर एक पेट्रोल पंप है, उस पर ये लोग आए और इन्होंने अनावश्यक विवाद किया वहाँ पेट्रोल पंप के कर्मियों से, और लास्ट में उनके साथ जब विवाद बढ़ा तो इन्होंने वहाँ पर लूटपाट करने का प्रयास किया और साथ में उनके ऊपर तमंचा तान दिया। और पीछे से वहाँ पर एक क्लीनर खड़े थे एक ड्राइवर के, उन्होंने उनको रोका नहीं तो ये किसी भी दुस्साहसिक घटना को अंजाम दे सकते थे। तो ये घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें हम लोगों ने संज्ञान लिया, अभियोग पंजीकृत किया गया, इसमें टीमें हमने गठित की और इसमें बहुत ही कम समय में 24 घंटे से पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनसे वो घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया। जो इन्होंने उसमें नोट यूज़ किया था उनको उलझाने के लिए, वो नोट हमने बरामद किया। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर नगर खान नामक स्थान में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उत्तराखंड क्रांति दल की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में उत्तराखंड में बारी बारी से सत्ता में आई भाजपा कांग्रेस सरकारों द्वारा जनता के साथ किए गए छल, संसाधनों की लूट, राज्य सरकार व अन्य संसाधनों की नौकरियों में अपने चहेतों की नियुक्तियों तथा जिला प्रशासन द्वारा पुरानी कलेक्ट्रेट को एकाएक पांडे खोला स्थानांतरित किए जाने से आम जनता को हो रही कठिनाइयों के विरुद्ध 26 सितंबर प्रथम नवरात्रि को न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षावृत्ति व बाल श्रम में लगे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाकर उनका भविष्य संवारने का काम किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर के रामलीला मैदान के सभागार में मार्कंडे फाउंडेशन, काशीपुर जीवन वर्षा कला संगम समिति एवं इंपीरियल इंस्टीट्यूट द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा और विचारों को आलेखित करना था। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में नुपुर नृत्य कला केंद्र की संस्थापक मीनू अग्रवाल बिष्ट और देवेंद्र बिष्ट मौजूद रहे। संवाददाता नितिन बोहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के धारचूला ग्राम रांथी खोतिला में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं सांसद अजय टम्टा उनके आवास पर पहुंचे और उनका हाल जाना। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा लमगड़ा ब्लॉक के जैती तहसील के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को खाद्य आपूर्ति करने वाले सप्लायर राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेन बाजार में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोतवाली पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों ने कार्यवाही की मांग की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम सचिन सर, मैं यहाँ पर बचपन से काबिज हूँ और ये मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी है। ये जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी थी पार्टी को बेची थी और उस पार्टी ने, लेकिन मेरा अभी तक पूर्ण भुगतान नहीं कर पाए। वो अभी तक पूर्ण भुगतान मेरा नहीं कर पाए। बार बार लाख कोशिशें करने के बाद भी वो मेरा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद भी अब कल रात कुछ दबंगों को लेकर उन्होंने मेरे साथ मेरे घर में मारपीट करी
घरों पे महिलाओं के साथ अभद्रता की और गाली गलौज और कपड़े वपड़े फाड़े, महिलाओं के साथ बहुत हरकतें करी, मुझे भी तमाम मारा है। इसकी लिखित में कार्रवाई तहरीर हमने कोतवाली में दी है। हम चाहते हैं कोतवाल साहब इस पर पूर्ण तरीके से कार्रवाई करें, क्योंकि इसका मामला हमने वैसे भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, काशीपुर सीनियर डिवीज़न में। मामला आया है केवल प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, जिसमें सचिन बंसल और उज्जवल गोयल के बीच में एक झगड़ा हुआ है। उज्जवल गोयल का कहना है कि उसने जो है सचिन बंसल से मकान खरीदा था, जिसमें उसका जो है पूर्ण पैसा दे दिया गया है, दाखिल खारिज हो गया, तो अपने मकान पर उसने आना बताया, जिसके दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए दोनों के प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिए गए हैं। उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थित सिडकुल की एमएमटी फैक्ट्री में ईटीबी टैंक साफ करने के लिए टैंक में उतरे 6 मजदूरों की जहरीली गैस के चलते हालत खराब हो गई। इसके बाद देखते ही देखते 6 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। मजदूरों को रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गैस रिसाव का मामला नहीं है। जो ये प्लांट था, इसमें बेसिकली एक टैंक था जिसकी इनको एनुअली सफाई करवाते हैं। इस बार इन्होंने सफाई जो करवाई, उसमें जो मज़दूर उतारे, उसमें मज़दूरों की तबीयत ख़राब हो गई है। तो 6 मज़दूर इसमें प्रभावित हुए हैं टोटल, और उसमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर बता रहे हैं अभी। तो ये है मामला। देखिए, अभी जांच अभी प्रचलित है। प्रथम दृष्टया इसमें इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस का मामला ये बनता हुआ दिख रहा है। तो जो भी होगा हम विधिक कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब फ़ोन आया सचिन का, कह रहा है तुम फटाफट आ जाओ, उनकी सीरियस हालत है ज़्यादा, और ये कंपनी में गए थे किसी की, तो वहाँ टैंक साफ़ करने के लिए नीचे उतारा था, उसमें उसी की घटना हो गई साहब। तो फिर अस्पताल लेके आया, कैसे, किसने बताया आपको? मुझे सचिन ने फ़ोन करा था। अच्छा, फिर कहाँ अस्पताल, कौन से अस्पताल भर्ती कराया? यूनाइटेड सिटी में। कहाँ लेके गए थे पहले यहीं डायरेक्ट यहीं लेके आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संजीव। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।